अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल जानवर किस्त नंबर 29। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। शाम होते होते हमें कुछ ऐसे आसार नजर आने लगे जिनसे ब्रांट टम्बर स्टेट यानी अनहद के दोस्त बिली ब्रांट का इलाका करीब आता मालूम हुआ। एक खूबसूरत सरसब्ज फलों से लदे टीले का मोड़ काटते हमने देखा कि ढलान पर हरे हरे हमवार लान बनाए गए हैं। फूलों भरे टीलों और कितों के बीच जगह जगह मुख्तलिफ कोर्ट्स बने हैं। लॉन टेनिस के कोर्ट, वॉलीबॉल के कोर्ट्स और जहाजों के अरशे पर खेले जाने वाले रिंग बॉल के कोर्ट्स। अनहद ने एक टेनिस कोर्ट की रविश पर गाड़ी डाल दी। स्टील की जाली के बहुत बड़े स्क्रीन के पीछे एक चुंचाल पार्टी बहुत जोरों शोर से लॉन टेनिस खेल रही थी। पार्टी में एक तरफ एक मर्द एक औरत और दूसरी तरफ दोनों औरतें थीं। मर्द 50 से ऊपर का मगर खूब तंदुरुस्त और ग्रोम किया हुआ, मतलब मर्दाना सिंगार वगैरह किया हुआ दिखता था। खुद वो कोई अच्छा शॉट खेलता तो अपने साथ की औरत और मुखालिफ औरतों से दाद तलब करने के लिए खेल रोक के खड़ा हो जाता। इसके साथ की औरत अच्छा खेल दिखाती तो हाथ फैला के इसे अपने पास बुलाता और गले लगाता। गलत खेलती तो वे पास बुलाता, मगर इसके कूलों पर सजा के तौर पर रैकेट मारता या वहीं एक धूल रसीद करता। अनहद ने इशारे से बताया कि ये बिली ब्रांट है और ये 3 जनानियां जिनके साथ वो खेल रहा है इसकी वो मेजबानें हैं जो आजकल ब्रांट की मंजूर नजर बनी हुई है। महीने 2 महीने तक ये इसकी सहेलियां रहेंगी, इसके साथ खाएंगी पिएंगी सोएंगी जागेंगी और जब ब्रांट इनसे ओक जाएगा तो हांगकांग या रंगून के जुए खाने पर इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। ब्रांट इन्हें हमेशा के लिए भूल जाएगा। एक बार जो ब्रांट स्टेट से होकर चली जाए दोबारा इसे यहाँ तकलीफ नहीं दी जाती। हमारी जीप स्टील की स्क्रीन के सामने जा रुकी। आधे मिनट बिना खड़ी हुई थी कि ब्रांट की नजर पड़ी और वो रैकेट फेंक कर अपने पार्टनर का हाथ पकड़े दौड़ता हुआ सीधा हमारे सामने स्क्रीन के पास आ गया और इससे भिड़कर हमें पुरजोश तरीके पर खुश आमदीद कहने लगा। इन हेड मेरे दोस्त और मिस्टर खान, मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, ब्रांट स्टेट में आपकी आमद हमारे लिए मुबारक है। आपने इज्जत बढ़ाई हमारी। हैरानी हुई कि वो मेरा नाम कैसे जानता है। फिर वो अपनी मंजूर नजर की तरफ मुतवज्जो हुआ। बाद में मालूम हुआ कि ये पके हुए जैतून की रंगत वाली औरत यहूदन थी जो बेरूत से पिछले चंद महीनों में इंपोर्ट की गई थी। ये उर्दू समेत बहुत सी जुबानें जानती थी। बिली ब्रांट ने अपनी फिलवक्त महबूबा के तमतमाते हुए पसीना पसीना रुखसार अपने हथेलियों से रगड़कर साफ की और बोला, रेबेका डार्लिंग, ये वही मुअज़्ज़ज़ मेहमान है जिनके बारे में इंग्लिश लेडी ने फोन किया था और जिनके इंतजार में हम टेनिस खेल के वक्त गुजार रहे थे। रेबिका, इन्हें खुशामदीद कहो, मेरी यहूदी चिड़िया। चिड़िया, इसने ठीक कहा था। इस लड़की ने चहचहाती हुई आवाज में खुशामदीद कहा और वो बिली ब्रांट का हाथ पकड़कर हमारी तरफ आने के लिए स्क्रीन पार करने को एक तरफ दौड़ने लगी। अच्छा, तो हमारी आमद की खबर एलिस पाइनवुड की है। अनहद ने धीरे धीरे मुझे समझाया कि ब्रांट की तवाज़ु का खास अंदाज ये है कि वो अपने सबसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जिस वक्त शेर खान तुम हो अपनी सबसे अहम मंजूर नजर की जिम्मेदारी में दे देगा। दूसरे नंबर के मेहमान को जो इस वक्त मैं हूँ मंजूर नजर नंबर 2 जो वो काले चीते जैसे अमेरिकन नेगरू है इसके हवाले किया जाएगा। इसका खास अंदाज है, इस पर बुरा मनाने की जरूरत नहीं। तुम चाहे इस बेरूत वाले से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर बात करते रहना मगर इसे वापस मत करना। बिली ब्रांट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसका दिल टूट जाएगा, फिर हो सकता है वो नाराज हो जाए। इसके नाराज होने पर मेरी शराब की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, इसलिए पठान भाई मेरा ख्याल करना। रेबिका बीवी को अपने साथ नेक्सी के तौर पर जैसे गधा गधी में गधे के साथ एक पख होती है रहने देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। गधे और पख की मिसाल पर मैं हंस दिया और अनहद सिंह ने इत्मीनान का सांस दिया। बिली ब्रांट इसकी तीनों मंजूर नजर मेजबानें इसके साथ शामिल हो गई। हम उतर के खड़े हो गए। ये छोटा सा ग्रुप अभी हमें घिरे खड़ा था कि बैटरी से चलने वाली गोल्फ ग्राउंड की 3 खुली ट्रालियां रेल की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हमारे बराबर आके रुक गई। खादिम जो गोल्फ ट्रालियां लाए थे हमारी जीपों और ड्राइवरों को लेकर चले गए। सबसे आगे की ट्रेन में बिली ब्रांट ने मुझे और रेबिका यहूदन को बिठाया, दूसरी में अनहद सिंह और अमेरिकन चीते को और आखिरी ट्रॉली में अपने हिंदुस्तानी मेजबान के साथ खुद बैठा जिसका तारुफ इसने प्रिंसेस कंती के तौर पर कराया था। बिली का दावा था कि प्रिंसेस कंती दरअसल कोयम्बटूर के महाराजा की परनवासी है। हालात बिगड़ जाने की वजह से आर्जी तौर पर ब्रांट की एस्टेब्लिशमेंट में खुसूसी मेजबान की नौकरी कर रही है। ये एक दरमियाने से जरा छोटे कद की मुटलू मेजबान थी जिसकी नाक का सिरा किसी इंग्लिश काउंटी के मवेशी पालने वाले किसानों की तरह जरा सा ऊपर को उठा हुआ था और होंठ नेग्रो लड़की से कुछ कम ही दबेज होंगे। ताम इसकी जिल्द असल नस्ल एंग्लो इंडियन थी जिसे कोयम्बटूरी शहजादी से ज्यादा नकली इंग्लिश सर्कस में काम करने वाली लगती थी। हिंदुस्तान में एक जमाने में ऐसे इंग्लिश सर्कसों का बहुत चर्चा था जो दुनिया के टूर पर निकले होते थे और 20-30 साल से अपने वतन इंग्लिस्तान नहीं गए थे, इसलिए इनके आर्टिस्ट सब देसी जुबानें अच्छी तरह जानते थे मगर थे वो इंग्लिश ही।
ये प्रिंस कोई बहुत ही चंट लड़की थी। उम्मीद थी कि बिली साहब को कोई लंबा चक्कर देगी। इसका अंदाजा मुझे इस तरह हुआ कि मुझसे तारुफ के दौरान हाथ मिलाते हुए प्रिंसेस कंती ने अपनी एक लंबी मखरूती उंगली से मेरी हथेली खुजाई थी, और जब मैंने घबरा कर सूरत देखी तो बहुत माहिराना अंदाज में इसने आंख से एक अहम इशारा किया था। रबीका बीबी मेरी ट्रॉली चला रही थी और ट्रॉली की कुशादा बेंच जैसी सीट पर इसने इस तरह कब्जा किया हुआ था कि लगता था हम दो के अलावा भी दो आदमी सीट पर बैठे हैं। इसके पास ब्रांड्स के खरीदे हुए महंगे सेंट और टेनिस में भाए हुए पसीने की मिलीजुली महक आ रही थी। इसने बैठते ही उर्दू का अच्छा खासा एक मकबूल शेपड़ा, जिसका मजमून कुछ यूं था कि कहाँ मैं जर्रा और कहाँ वो आफ्ताब। फिर करीब बैठने का ये मौका मिला है तो मुझ खाक पर बैठने वाले का दिमाग अब अर्श पर है। मैंने धीरे से कहा, बीबी बिल्कुल सही जा रही हो। जो इसने नहीं सुना, पूछने लगी, क्या फरमाया? मैंने कहा, कुछ नहीं, ये कह रहा हूँ कि तुम ऐसी रहबरी कर रही हो तो काफिला बहुत जल्द किसी अच्छी जगह पहुंच जाएगा। इसने फिर एक शेर पढ़ दिया कि हमें कहाँ पहुंचना है, कहाँ नहीं जाना, जहाँ पहुंचना था पहुंच गए, यानी जरे पहलू में। मैंने कहा, माशाल्लाह, अच्छे अच्छे शेर याद कर रखे हैं तुमने। बोली, बारूद में तो 11-12 वर्ष की उम्र में देखा था। इससे पहले हम लोग बॉम्बे में रहते थे। मेरे बाप फिल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक थे। मैंने पूछा, क्या करते थे? क्या फिल्मों में गाने लिखते थे? वो हंसकर कहने लगी, नहीं, गाने तो जख्मी जबलपुरी हमारा पड़ोसी लिखता था। मेरे पापा साउंड कार्डिस्ट थे। मैंने कहा, जबी। मेरी मेजबान ट्रॉली चलाते मेरी तरफ खिसकती आ रही थी। इसका स्टीयरिंग व्हील चलाने वाला हाथ कभी मेरे पेट पर लगता, कभी इसकी कोनी मेरे गाल को छू लेती। वो जैसे अपने ही इंहमाक में ट्रॉली चला रही थी और बातें कर रही थी, और कभी अच्छे कभी लुच्चर शेर सुना रही थी। बातें ज्यादातर बम्बई की थी और उन दिनों की जब वो 11-12 साल की थी। इसने जख्मी जबलपुरी फिल्मी गाने लिखने वाले की शागिर्दी की थी। इसका पहला उस्ताद था, पड़ोसी था। उर्दू शायरी या समझो उर्दू के बुरे भले, ऊंचे और बाजारी सब तरह के शेर सिखाया करता था। मैंने कहा, अजीब बेतुका उस्ताद था। अरे उर्दू शायरी से शुरू कर रहा था तो 11-12 वर्ष की बच्ची को पहले रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, या इकबाल की पहाड़ और गुलारी जैसी नज़मों से शुरू कराता है। ये क्या सिखा रहा था कि लज्जते वस्ल की रातों में, कभी हिजर के दिन। एक तो ये कोई बात भी नहीं बनी, मिसरा ही नहीं। दूसरे, ये इतनी सी लड़की को इतनी सारी फिजूलात क्यों रटा रहा था, जाहिल। वो मेरी तरफ झुकाई, आवाज में जैसे नशा सा डाल के बोली, अरे आप समझे ही नहीं, जख्मी बड़ा हरामी था। मिसरा नहीं सिखा रहा था, लाइन पर लगा रहा था। वो तो पापा को बेरूत काफिर आ गया और हम बॉम्बे से अचानक चल पड़े, नहीं तो जबलपुरी जख्मी ने हट कर दिया होता। वो ये सब बातें बॉम्बे की फिल्मी अंदाज में कह के हंसी। अहमद सिंह ने पिछली ट्राली से आवाज लगाई, मजे के ड्राइवर मिली है खान, लतीफे मतलब जोक सुनाती है। हाँ, मैंने मुड़कर कहा, लतीफे नहीं, बड़े भयानक बातें बता रही है एक जख्मी की। अनहद ने आवाज में झुरझुरी डालकर कहा, ओ गॉड यार, ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट के और जख्मी होने के और डेथ के किस्से तो नहीं ना सुनाने चाहिए। यहूदन ने मर्दों की तरह ठट्ठा लगा के मेरे जानू पर हाथ मारा, जिस तरह बेतकल्लुफ मर्द एक दूसरे के हाथ मारते हैं। मैंने पूछा, रबीका, ये ठट्ठे लगाना और जोक सुना के रानों पर हाथ मारना भी तुमने क्या बॉम्बे में सीखा है? वो छीप भी धीरे से बोली, सॉरी सर। हम ब्रांड स्ट्रीट के विलास में दाखिल हो रहे थे। एक जैसी 3 विलास थी, तीनों पर बड़ा पैसा खर्च किया गया था। बाहरी से नजर आ रहा था, मगर क्योंकि ये इमारतें ज़ाहिरी तौर पर तजारती मकसद से बनाई गई थी, इसलिए एक खास तौर का मोहतात बाजारीपन और चमक दमक ज्यादा थी। खुद अनहद की विला या मोंगली साहब की रहाइश उनका जैसा वक़ार नहीं था, हो भी कैसे सकता था। बिली ब्रांड के हिस्से में ना तो अंग्रेज कौम का संजीदा मिजाज आया था, ना बर्मियों की बावकार सादगी। जाहिर है वो जीवों खिलाने और करोड़पति उबाशों के साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए बैन अवी मिजाज की औरतें फराहम करने का कारोबार करता था। हमारे विला के सामने ट्रॉली रेल से उतरते पर फवाजू किस्म के गला तराशने वाले चीनी, कोरियन, वियतनामी, पाथाई किस्म के घुटे हुए बदन के गुलाफी आंखों वाले खादिम चिमचमाते सूट या कमर तक कट जैकेट्स पहने तेजी से विला के कोनों खुदरों से झिमते हुए निकले। कुछ ने अपने मालिक और इसकी साथन को, कुछ ने मुझे और कुछ ने अनहद और इसकी चिता गर्ल को हाथों में ले लिया। 3 नौकरों ने 3 इलेक्ट्रिक ट्रालियां संभाली और सेकंडों में विला की मेरे लिए नामोज भुलभुलैयों में गायब होना शुरू कर दिया। पहले बिली ब्रांड फिर अनहद अपनी साथी औरतों के साथ गायब हो रहे तो मैंने पुकार कर कहा, रुको अनहद, कहाँ जा रहे हो? ज्यादा वक्त यहाँ मत लगाना, बस खड़े खड़े आए हैं, हमें आगे जाना है। कहने लगा, आधे घंटे की बात है, देर नहीं लगेगी। मैंने पूछा, मगर तुम अलग अलग कहाँ जा रहे हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो हंसा अंग्रेजी में कहने लगा, अगर सब एक साथ एक ही जगह चले तो और भी अच्छा रहेगा। बिली ब्रांड को तो खुद भी इस किस्म के खेल बहुत पसंद है, आइडिया बुरा नहीं। इसकी बात सुनकर नेगरू हंसी। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पूछा, कैसा आइडिया और खेल किस बात का? कहने लगा, वो भाई जी नहा धोने वास्ते ले जा रहे हैं। मैं अब भी समझा नहीं।
वो बंदे खुदा की जुलूस की शक्ल में नहाने धोने का क्या सिलसिला है? मुझे अगर फ्रेश होना होगा मैं खुद ही जाकर मुंह हाथ धो लूंगा या नहा लूंगा। अनहद और इसकी ब्लैक चीता गर्ल और इन्हें ले जाने वाले सूट पहने फुमांचू लोग हाल में रुके खड़े थे। चीता गर्ल को किसी किस्म की बेचैनी थी। वो हम दोनों को अपनी देसी जुबान में बातें करते देख रही थी, समझती कुछ नहीं थी, तो शायद यही इसकी बेचैनी की वजह होगी। अनहद सिंह ने अब अंग्रेजी में कहा तो अमेरिकन चीता गर्ल समझी और इसके मुंह पर हाथ रख के बेआवाज हंसी और वहीं खड़े खड़े लहराना शुरू कर दिया। अनहद ने बातें ढपकी कही थी, बोला ब्रांड टूर्स के सियाहों को हल्कों में अप साउंड डाउन टूरिस्ट सर्विस कहा जाता है, यानी अंधी टूरिस्ट सर्विस। अगर आप मर्द हैं तो अपने मेजबानों को जो आपके साथ कोर्ट्स में गेम खेल रही होती हैं और अब शाम गहरी होने पर थक चुकी हैं, तो ब्रांड टूर्स की रवायत के मुताबिक पर्सनल सर्विस यानी ज़ाती खिदमत देनी होती है। आपको इनकी मुशावरती करनी होती है, यानी मालिश और गुस्ल वगैरह सब। इस सिलसिले में आपको लेडी या जेंट मददगार मुहैया किया जाता है। तो आप तीनों को एक अलग अलग तमाम एरिया में छोड़ दिया जाता है। ये आधे घंटे का सेशन होता है और अगर आप औरत है तो मैंने चिढ़कर का बकवास बंद करो और चीते की कमर में हाथ डालकर फौरन बिली ब्रांड के पास चलो। वो बोला बिली से अब आधे घंटे बाद मुलाकात होगी। वो शहजादी कंती को यम बटोर और मददगार मशाताओं के साथ जाती हमाम में दाखिल हो चुका होगा। मैं तरारे में आ गया। अनहद से चीख कर कहा इस साले बिली ब्रांड की ऐसी की तैसी, तुम मुझे किस दलाल खाने में ले आए हो? कहाँ है वो? और अगर वो कहीं गारत हो चुका तो तुम इस वक्त जीपे मंगाओ और निकलो यहाँ से। मैं यहूदन से हाथ छुड़ाकर न झपटा चाहता था, मगर अनहद के मेजबान अमेरिकन हबशन और मेरे बारे यहूदन हंसी पर काबू पाते हुए बताया कि सरदार तुम्हारी टांग खींच रहा है। ना कोई मुशादगी सेशन है ना हमाम, सब हर्बल टी यानी जो शानदार जैसी कोई सफेद खुशबूदार चाय कहवा वगैरह पिए जा रहे हैं। ये चाय बिली खुद बनाता है, इसलिए तेजी से आगे निकल गया है। अमेरिकी चीते ने बताया कि तुम्हें मारने को अनहद सिंह ने खुद मेरा हाथ पकड़कर तेज से चलना शुरू कर दिया था। हम भाग रहे थे तो हमारे पीछे तुम्हारे खिदमतगारों ने रश किया था। वो समझे खबर नहीं अनहद साहब को किस बात की जल्दी है। अनहद सिंह इस तमाम वजाहत के दौरान घुटनों पर हाथ मार मार के हंसता रहा और उठक बैठक जैसे लगाता रहा। ये बच्चों की सतह का खेल तमाशा करते इतना खुश था, ऐसे हंस रहा था कि इसकी आंखों से बाकायदा आंसू बहने लगे। चीते ने मेरे पास आकर मेरी पीठ ठपकी। खान, मुझे यकीन है तुम्हारा दोस्त तुमसे प्यार करता है और तुम्हें हर वक्त हंसते हुए देखना चाहता है। इसलिए इस सुजाला आदमी की शरारतें ऐसी थी कि थोड़ी देर तो खफात हुआ जा सकता था, लेकिन ज्यादा देर तक किसी का भी खफा रहना मुमकिन नहीं था। हम बिली ब्रांड के जुशाना रूम में पहुंचे तो वहां हर्बल टी ये जो भी इसका तमाशा था उसकी तैयारी कर चुका था और हम दोनों का मुंतजिर था। मैंने किसी तमहीद के बगैर अपनी बात शुरू कर दी और मुख्तसर तौर पर अगवा शुदा लड़कियों रशना और रुखसाना का गायबाना तारुफ कराने के बाद जगमे के बेटे रामुल से अपने आखिरी कश्मकश का हवाला देकर, मगर बड़े मियाँ के मांगियान काले या रंगून जेल की कोई तस्करा किए बगैर बिली ब्रांड से दरख्वास्त की कि वो अपने आदमी से बस इतना मालूम करा ले कि इस हुलिया निशान की स्टेशन वैगन क्या ब्रांड के इलाके से निकली है। फोन पर सरसरी से जिक्र करते हुए एलिस पाइनवुड ने ब्रांड को इशारा दिया था कि हम दोनों आ रहे हैं क्योंकि हमारी दो दोस्तों को अगवा कर दिया गया है। ब्रांड ने सब कुछ सुनकर कहा खान, तुम इस इलाके के सबसे दलेर और लायक आदमी अनहद सिंह को साथ लेकर ये मुहिम सर करने का इरादा किया है और यही सबसे बड़ी अक्लमंदी की है। दूसरी अक्लमंदी मेरे दोस्त अनहद ने ये की है कि जो बहरा इसे करनी थी कि वो तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। मैं एक टफ और मुश्किल कारोबार यानी जुएबाजी में हाथ डाले हुए हूँ और ये कारोबार महारत के साथ साथ चलाने की लियाकत और वर्क फोर्स यानी कारिंदों की फौज रखता हूँ। इस तरह के कितने ही खेल मेरे साथ खेले गए हैं और मैंने वक्त पड़ने पर दूसरों के साथ ऐसे बेशुमार खेल खेले हैं। अपनी इस लंबी तकरीर के बाद वो बोला कि मैं 3 नहायत माहिर आदमियों को चाय पीते ही इस केस पर लगा देता हूँ। वो तीनों काम की तफसील जानकर इसे सरंजाम देने निकल पड़ेंगे और हर चंद घंटे बाद वायरलेस से यहाँ विला में मेरे मैनेजर को मुतल्ला करते रहेंगे। मेरा मैनेजर तीनों की रिपोर्टों से एक तस्वीर का अज्जा जोड़ता रहेगा। जब कुछ साफ नजर आने लगा या मजमूई सूरत हाल बनकर सामने आ जाएगी तो 1 मिनट ज़ाया के बगैर वो मुझे इत्तला कर देगा। मेरे सारे काम इसी तरह होते हैं। इस तमाम अरसे में मेरे करिंदे टुकड़े टुकड़े जमा करके तस्वीर बना रहे होंगे। हम एक अच्छे अयाश ग्रुप की तरह, या अगर अयाश लफ्ज़ में लगता है तो एक लंबी जिंदगी से फैज उठाने वाले ग्रुप की तरह हम तो अपने साथियों की रफाकत में नफीस खुराक, आला मशरूब, बेहतरीन इस्तराहतों के मजे लूटते रहेंगे। और अब वो कहने लगा, अब मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और दोस्तों, मैं आपकी प्याली में अपनी ईजाद की हुई हर्बल चाय निकाल रहा हूँ और फिक्र से आज़ाद होकर चाय पीजिए और मुझे अच्छे नामों से याद कीजिए। ये आदमी बिली ब्रांड चाहे कैसा भी अय्याश में खोर और दलाल किस्म का हो, मुझे इस वक्त इसका बहुत ब्रैकेट के साथ तमाम चीज़ों को समझाना और तसल्ली देना अच्छा लगा।
ये हमदर्द आदमी लगता था। बुरे से बुरे आदमी से भी कुदरत कोई ना कोई अच्छा काम ले लेती है। मैंने सोचा, मैं इसकी ज़ाती ज़िंदगी, इसके ज़राए आमदनी पर फैसले देने का क्या हक़ रखता हूँ? मुझे तो मेरे अपने अमाल की पूछ-गुछ होगी, तो इसकी ऐसी तवाज़ुन को मुझे कबूल कर लेना चाहिए जो मेरी ज़िंदगी के ख़ास दर्द से न टकरा रही हो और हराम हलाल की सफ़बंदी को न तोड़े। अनहद सिंह मुझे पहले ही बता चुका था कि तुम्हारे आने का सुन के बिली ब्रांट ने भी मुसलमानों के लिए नापसंदीदा ग़िज़ाओं और हराम चीज़ों से एहतियात शुरू कर दी होगी। जिस तरह वो मेरी मौजूदगी में खुद तंबाकू नहीं पिएगा और अपने तंबाकू को पीते हुए मेहमानों को मुझसे दूर रखेगा, इसी तरह नामुनासिब ग़िज़ाओं और मशरूबात को तुम्हारे खाने की चीज़ों से दूर रखेगा। अनवर बोला, बस ये है कि हम दो ही बंदे थे, हमारी चिड़ियाँ अपने गिलास लेके तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे। तुम्हारी मर्जी है कि एक आध घुट हमारे गिलासों से ले लो, मर्जी भावे ना लो। अनहद अपनी शरारत और फिक्र बाजू से बाज नहीं आ सकता था। बिली ब्रांट की जड़ी बूटियों वाली चाय वाकई बहुत लतीफ, खुशबूदार और फहद बख्श थी। यह अलग बात थी कि वो चाय पीता पिलाता इसके इन औसाफ पर ज्यादा तकरीर कर रहा था जो औसाफ अनहद सिंह को और खुद बिली ब्रांट को लुभाते होंगे। मतलब इसे यकीन था कि एक खास तरह की कुव्वत और जोशो खरोश में इजाफा करने में इसकी ये जड़ी बूटियों वाली चाय बेमिसाल है। मुझे अनहद सिंह की वो टर्की पोल्ट्री याद आ गई जिसे वो बादाम चुगने वाली कुव्वत बख्श टर्की बनाकर बिली को तोहफे में भेजता रहा था। दोनों ही एक उस्ताद थे। चाय के कमरे से हम तीनों मर निकलकर बिली के ऑफिस में पहुंचे। लड़कियां अपना मेकअप संभाले लिबास तब्दील करने चली गई। बिली के 3 कारिंदे और चौथा मैनेजर ऑफिस में हमारा इंतजार कर रहे थे। बिली ब्रांट ने मुख्तसर अगवा की वारदात के बारे में बताया। अगवा हुए लड़कियों को हुलिया, नाम वगैरह और स्टेशन वैगन की तफसील बताकर ब्रांट ने इस रूट की तफसील बयान कर दी जिस पर फरारियों के निकल आने का इम्कान था और शहादतें मिलती आ रही थी। ब्रांट ने वो शहादत और इशारे, सबूत और निशान भी बयान कर दिए जो अनहद की टम्बर स्टेट के बाद हमें मिलते आए थे और जिनका पीछा करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे। मैनेजर एक पेन पेंसिल संभाले शॉर्ट हैंड में नोट्स लेता गया। तीनों थाई, वियतनामी या बर्मी जीनी कारिंदे जो भी थे अपनी गुलाफी आंखें जैसे उलूद की आलम में खोले खामोशी से पूरी बातें सुनते और कभी कभी इस बात में सर हिलाते रहे। उन्होंने आखिर में खड़े होकर ताज़ीम में सर झुकाए और रेडियो बजाकर मालिक को सलाम करते हुए बाहर चले गए। वो तीनों ही इतने पुरस्कार और खतरनाक दिखाई देते कारिंदे थे कि मैं या कोई अमन पसंद आदमी दिन के वक्त भी तन्हा गली में इन जैसे उसरे से गला काटने वाले गुर्गों के साथ खौफ होकर नहीं निकल सकता था। मैनेजर जरा मुहज़्ज़ब दिखाई देता था। इसने मुझसे 2-3 सवालात किए जो मेरे दुश्मनों कबायली रामल जग में और मशरकी पाकिस्तान के सरीर चौधरी और इसके खबीज भतीजे बाजलर के बारे में थे। कारिंदे और मेजर के चले जाने के बाद बिली ब्रांड मुस्कुराता खड़ा हुआ और एक हाथ में पकड़कर मुझे और अनहद सिंह को अपने ऑफिस से तकरीबन खींचता अपने विस्की लॉन्ज में ले आया। इसकी तीनों मेजबानें खेल का लिबास बदलकर मशरूब के लिबास में आ गई थी जो टेनिस की टी शर्ट और शॉर्ट्स मतलब निकरों से कहीं ज्यादा हल्का और खुला था। विस्की लॉन्ज अगर मौसम से बचाव के लिए एयर कंडीशनिंग से महफूज न किया गया होता तो तीनों बेबियां इतनी ढकी खुली थीं कि चंद ही मिनट में नमूने के शिकार हो सकती थी। मगर विस्की लॉन्ज अपने नाम की तरह गर्म था और तीनों लड़कियों के हाथ में लिक्विड फायर यानी सियाल आग के गिलास थे। अनहद और बिली ब्रांड के गिलास और मेरे फलों के जूस की टिन नलकियां लगे मेज पर एक कितार में रखे थे। मेरी मेजबान रबीका यहूदन बेरूत वाली ने मेरे लिए फलों का रस गिलास में उंडेलते हुए कुछ इस तरह का शेर पड़ा कि हाय कमबख्त, तूने पी ही नहीं। तो मैंने इससे इत्तफाक करते हुए कहा, हाँ नेक बख्त, मैंने नहीं पी। तो अनहद सिंह ने आंखें निकाल कर दिखाई। वो बीबी बेरूत वाली, मेरा यार खान साहिब अपनी मर्जी का मालिक है, इसे वर्गलाने की जरूरत नहीं। और मेम साहिब तुसी गाला भी नहीं कड़ो मेरे यार को, कमबख्त बोले भी कोई जरूरत नहीं। अनहद सिंह ने पहले 2-3 घूंटों के बाद ही खुद को नशे में जाहिर करना शुरू कर दिया था। बिली ब्रांड के विस्की लॉन्ज कुछ इस तरह फर्नीचर से आरास्ता किया गया था और जाबजा ऐसे तरीके से अखरोट की लकड़ी के कश्मीरी काम के नक्शील स्क्रीन खड़े किए गए थे जब तक मेहमानों का जी चाहे मरकजी बार और मेजों पर जमे बैठे रहे और दूसरे दोस्तों और जोड़ों की ताकत का लुत्फ उठाएं और जब जी चाहे अपने पार्टनर के साथ राजो न्याज करें। स्क्रीन की सहूलत और बगली सोफों का इंतजाम इसी गर्ज से किया गया था। हमारा मेजबान कुछ इस देर तक मरकजी एरिया में बैठा पीता पिलाता रहा और शराब से अनहद सिंह और फलों के ताज़ा रस से मेरी तवज्जो करता रहा। फिर इसकी पार्टनर शहजादी कंथी ऑफ कोयम्बटूर की साथ में इसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी तो वो एक बोतल, 2 गिलास और कंथी जी को लेकर कश्मीरी काम के एक स्क्रीन के पीछे सोफे पर चला गया और वहीं से आवाज़ दे दे के अनहद को और मुझे अपने मशरूब पर तवज्जो करने की ताकीद भी करता रहा और मसरूफ भी रहा। मेरी साथी औरत अनहद सिंह के बेजर फिक्रे का जिसमें इसने मुझे वर्गलाने से इसे रोका था कुछ बुरा मान गई थी और अपना गिलास लिए गुमसुम सी बैठी थी। अनहद सिंह पर अभी चढ़ना शुरू नहीं हुई थी इसलिए
इससे यहूदन रबीका का उदास और अलग अलग थलग होना फौरन समझ में आ गया तो कहने लगा, बीबी बेरूत वाली, अगर मेरी बात का बुरा मनाया है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी अगर बुरा नहीं मनाया तो फिर मेरे दोस्त खान साहब को कला नहीं छड़, खान हो रही थे बातें कर कोट कोट के। रबीका ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने किसी मोअज़्ज़ज़ मेहमान की किसी भी बात का क्यों बुरा मनाऊंगी। मैं ठीक हूँ, लीजिए एक शेर सुनाती हूँ तो सरदार जी आपको भी पसंद आएगा। अनस सिंह बोला, बीबी तू शेर ने सुना, मुझे तो एक कोई शेर पसंद है और समझ आता है। अपना शेर खान तो इधर मेरे खान साहब के बीच आके बैठ। रबीका का मेरे इस सुख से उठी और दूसरे को बैठी जहां वो अनहद के करीब थी। अनहद ने हाथ बढ़ाकर इसका हाथ थामे और बोला, बड़ी मेहरबानी तेरी बीबी, जो तूने बुरा नहीं मनाया और मेरे दोस्त को बरगलाने में हाथ उठा लिया। मुझे याद है एक तेरे जैसे मशूक ने मुझे बरगलाने की कोशिश की थी। नूरी नाम था काफिर का और ये बात शेरपुर ने की थी। तू कभी पुणे गई है? हाँ बेरूत वाली, पुणे शहर बम्बई के नेड़े मतलब नजदीक ही है। मेरा काफिर मशूक उधर जरानियों का बॉडी बिल्डिंग क्लब खोले बैठी थी। तो खैर जी अब आगे सुनो। अनहद अभी अपनी मधुरी बेबी के लेडीज बॉडी बिल्डिंग क्लब के तजर्बे को बयान करने स्टार्ट ही ले रहा था कि इसके साथी नेगरू ब्लैक चीते ने बढ़कर खुद को इसके मुंह पर हाथ रख दिया। मतलब कुछ ऐसा कर देगा अनहद सिंह अपनी बात बढ़ाने के लिए अपने होंठ भी नहीं खोल सकता था। रबीका धीरे से कहा, बहुत अच्छा किया कैरन, ये अमरीकी से चीते का नाम था। बहुत अच्छा किया है क्योंकि ये लेडीज बॉडी बिल्डिंग क्लब हम लड़के के लिए खास दिलचस्प मौजू नहीं। हमें क्या, अगर पुणे में था तो कहीं और था तो हमें क्या। अनहद की बात बीच से काट दी गई थी मगर इसे बात के अधूरे रह जाने की अब कोई फिक्र नहीं थी। इसे अमरीकी ब्लैक चीते ने एकदम मसरूफ कर दिया था। रबीका का बेरूत वाली ने मेरी वाबस्तगी के नजदीक आना चाहा तो मैंने कहा, बीबी तुम अपनी ड्यूटी पर रहो मगर मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मेजबानी की एक ही सूरत है कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। औरत समझदार थी मेरे और अनहद के बीच बैठी रही। वो अब शेर भी नहीं सुना रही थी, बात भी कम कम कर रही थी। कभी जब कश्मीरी काम के स्क्रीन के पीछे से बिली ब्रांड याद दिलाता कि भाई मेरे मेहमानों का ख्याल रखना, तो रबीका का हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लेती या उंगलियों से खेलने लगती। मैं अपनी ही उलझनों में था। अभी हमने लॉन्च में आधे पौन घंटे के वक्त ही गुजारा था कि लॉन्च का खादिम अपने मालिक की तरफ टेलीफोन लेकर पहुंचा क्योंकि मैनेजर हमारे केस के बारे में कोई इत्तला देना चाहता था। 5 ही मिनट के बाद बिलूस की प्रिंसेस कंधी स्क्रीन की सीट छोड़कर हमारे पास आ बैठे। मैनेजर ने खबर दी थी कि कोई स्टेशन वैगन बिली ब्रांड स्टेट के सामने हाईवे या बड़ी रास्तों से नहीं गुजरी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि वो लोग ब्रांड स्टेट और मेजर चार्ल्स पाइनवुड की टंबर जायदादों के दरमियान सरकारी जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। वैसे तो सैकड़ों ब्रह्मा मील का इलाका था। जैसे लोग अपने वसाइल से तलाश करते तो स्टेशन वैगन के लिए काबिल गुजर रास्तों पर ढूंढते ढूंढते 2 दिन भी लग सकते थे। बिली ने कहा, मैं समझता हूँ मेरे तीनों होशियार आदमी वो जंगल में गाड़ी को तलाश करने की बजाय गाड़ी के इस तरफ निकलने की शहादतों यानी इन इतलात को चेक करेंगे जो सिक्योरिटी वाले से मिली है, और ये काम रात में बखूबी हो सकता है। फिर अगर जंगल में तलाश करने की जरूरत हुई तो कल दिन का वक्त ही मुनासिब रहेगा। हम तीनों के मशवरों के बाद वहीं इसके लॉन्च से मैनेजर को हिदायत मिल गई और इसने वायरलेस पर तीनों कारिंदों से इतला चेक करने को कह दिया। तीनों आदमी विस्की लॉन्च से उठकर खाने की मेज तक आए तो हम में से हर एक मफरूल गाड़ी के बारे में सोच रहा था। हर जगह के ब्रांड तक जिसने विस्की लॉन्च में और मसरूफियत में वक्त गुजारा था फिक्रमंद था। प्रिंसेस कंटिन्यू इस नशे और मस्ती में लहराते अपने पास के बाजू पर झूल जाना चाहते उसे इशारे से अपने कदमों पर चलने को कहा। वो पिशानी पर हाथ फेरे हुए कुछ सोच रहा था। फिर खाने की मेज पर आने से पहले से एक चिट पर कुछ लिखकर मुलाजिम के हाथ मैनेजर को एक हिदायत भेजी। लगता था इंतजाम की तरफ से अब वो कुछ मुतमईन हो गया है। खाना बहुत पुरतकल्लुफ और मछली झींगे के सिवा सारे का सारा वेजिटेरियन यानी सब्जियों और दूध पनीर वगैरह से तैयार किया हुआ था। बिली स्टेट का चिकन और मटन बीफ वगैरह हलाल नहीं है, इसलिए ब्रांड ने हमारे आने की खबर सुनते ही खास एहतमाम कर लिया था। किसी वनस्पति घी की जगह खालिस मक्खन या सादा तेल इस्तेमाल किया गया था। फल और कच्ची उबली हुई तली हुई बाद सब्जियों से हमारे बर्मियम साइन और अल्लाह दर्जे की डिशें तैयार की थी। हम खाने से फारिग हुए ही थे कि पिस्ता काजू कुतर रहे थे कि बिली के मैनेजर ने खुद आने की इजाजत तलब की। इसे बुला लिया गया तो माजरत करता हुआ कहने लगा, मैंने खाने में डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन इतना 10 मिनट पहले मिल गई थी कि हमारे एजेंटों ने अभी अभी पाइनवुड जायदाद के उस बदमू मुलाजिम से जो दूरदराज पोस्ट पर सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहा था राब्ता किया है। इसने पहले कहा था कि पाइनवुड स्टेट से ऐसी स्टेशन वैगन के गुजरने के से शुबा हुआ था। अब इसे ये पक्का यकीन हो गया कि गुजरने वाली स्टेशन वैगन नहीं थी, और अगर वैगन ही थी तो इसको हुलिया कतन वो नहीं था जो मफरूक गाड़ी का बताया गया है। वो जो कहते हैं ना तो गेंद अब ज़ुबर मियां सलठी के कोर्ट में थी।
हर्बल टी यानी जड़ी बूटियों की चाय पीने से लेकर अब तक ब्रांड के तेज रफ्तार लाइक कारिंदों ने हमारी तहकीकात को मीलों पीछे जंगल में बने ज़ुबर मियां के जंगल राज हाउस में वापस पहुंचा दिया था। मुझे पाइनवुड के इस आदमी की वजह से इतने घंटे ज़ाया होने का कुलक हो रहा था, मगर कोई क्या कर सकता है। हमने इस आदमी के शक पर इतना यकीन किया था, गलती हमारी थी। खाना खाकर उठी तो हमारे मेज़बान का मूड भी कुछ हल्का फुल्का हो रहा था। पूछने लगा, 3-4 तफरीह प्रोग्राम चल रहे हैं, बराबर की विराट विला में मेज़बान जुआ खेल रहे हैं, तो अगर अनहद और खान जी का चाहे तो चलकर जुआ खेलते हैं। मालिकों के खास मेहमानों को दूसरे ग्राहकों से जो आम मेहमान कहलाते थे मुमताज़ रखने की कोशिश नहीं की जाती थी। खास मेहमानों को भी जुआ खेलने के लिए प्लास्टिक की चिप्स मतलब टिक्कियाँ दी जाती थी और वो हाल कमरे में सबके साथ हारते जीते थे। फ़र्क यह था कि खास मेहमानों को ये टिक्कियाँ मालिक के अकाउंट में दी जाती थी, यानी इन्हें इनके बदले नकद रकम नहीं देनी होती थी। फिर हार गए तो हार गए, जीती हुई टिकड़ियों के बदले भी रकम का लेन देन नहीं होता था। हार की वो जीत भी मालिक के हिसाब में होती थी। मैंने अनहद और बिली से मुआज़रत कर ली कि मैं इनके साथ इस तफरीह में शरीक नहीं हो सकता। अनहद को जुए से बड़ी दिलचस्पी थी। वो ब्रांड खेलने जाने लगे तो मेज़बान ब्रांड ने कहा, तुम चाहो तो रेबिका के साथ जाकर कैमरे देखो, यह स्पेशल फिल्म शो हो रहे हैं, ये तुम्हें वहाँ ले जाएगी। मैंने पूछा, कैसी फिल्म है? तो बिली ब्रांड ने कहा, जर्मन जुबान की बात बहुत अच्छी और तेज फिल्में हैं। मैंने कहा, मुझे जर्मन जुबान नहीं आती। रेबिका हंसी बोली, उसमें मुकालमे सुनने समझने का कुछ भी नहीं, जो कुछ है आंखों से देखने का है। तो आओ, हम तुम देखते रहेंगे। मैं समझ गया वो किस तरह की फिल्मों की बात कर रहा था। मैंने मुआज़रत कर ली, कहा, मैं जल्द सोना चाहता हूँ। रेबिका बेरूत वाली ने खुश होकर कहा, तो आओ। मैंने बिली ब्रांड से कहा, इस तमाम तवज्जो का शुक्रिया, मगर मैं फौरी तौर पर तन्हा, एकदम तन्हा उस कमरे में चला जाना पसंद करूँगा जो मेरे मुतवाज़ो मेहमान ने मेरे आराम के लिए पसंद किया है। बिली ने रेबिका को आंख से इशारा किया। वो बड़ी और मालूम क्यों मेरी पेशानी चूमकर मुझे शब बखैर कहकर रुखसत हो गई। बिली ने एक तजर्बेकार खादुम को इशारा किया तो मुझे बहुत एहतराम से मेरा कमरा दिखाने चल पड़ा। अनहद ने शराफत से चीते की कमर को थपथपाकर कहा, खान तू सो जा के आराम कर, सो जा, आराम तलब ते ना कदरा बंदा है तू। असी शुक्रगुजार बंदे ने कुछ टाइम रियाजत में गुजारेंगे, नेमता दी नाकदरी नहीं करनी चाहिए। बिल ब्रांड की प्राइवेट विला के ये मेहमानदारी वाले कमरे किसी 5 तारा होटल के आराम थे और पूरा आसाइश सामान और सहूलतों से लेस थे। मैं कोई 2 घंटे तक पड़ा जागता रहा और काक्सिस बाजार से शुरू होने वाली साजिश के ताने बाने पर गौर करता रहा, जो बज़ाहिर सादा और यकरूही से लगती थी, मगर जिसके जाल किसी हजार पर फरीद की तरह फैले हुए लग रहे थे। बंगाली बदमाश बाजलर के साथ जग में कबायली का बेटा रामुल रोज अव्वल से शरीक था और अब इस रामुल के वास्ते से यहाँ बर्मा में नामालूम कितने और कैसे कैसे जराइम पेशा लोग शामिल हो गए थे। अगर इस शख्स बिली ब्रांड के कारिंदों पर भरोसा किया जा सकता है और कोई वजह नहीं है कि भरोसा न किया जाए, तो हम जो तेज कदम और बेअकल बनकर चल पड़े थे, अब ज़ुबर मियां के आसपास फैली टंपर जायदादों या सरकारी ज़ख़ीरों में इस रचना को ढूंढने निकलेंगे, जिसकी वजह से बेचारी रुखसाना भी फंसी हुई थी। मैं रचना के बारे में सोचता हुआ सो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, जानवर की दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।